हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो कौन कौन से मेथड को यूज करके हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दो ही मेनली ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बात करते हैं सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से आप लोग को क्लियर हो जा रहा होगा कि ऑन द जॉब यानी जॉब पे रहते रहते अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जॉब से हटा करके मतलब हम कहीं और भेज रहे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक बार पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। When the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training। मतलब काम करते करते जो उनका मेन जॉब है वो जॉब करते करते अगर उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड ऑफ द मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, जॉब को करते करते वो सीखते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स and the advantage of this method is employee can learn the practical problem while working on the job। जनरली जो टेक्निकल वर्क होते हैं उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग का यूज किया जाता है और उसका एडवांटेज ये होता है कि जॉब को करते करते ही उनके सामने जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे डील करना है ये उनको समझ में आ जाता है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट इज रिजल्ट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए एक डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि क्योंकि वो ऑन द जॉब मतलब जॉब पे रहते रहते उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो मे बी पॉसिबल कि उससे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़ा सा वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो उसको पूरी वर्क के बारे में अभी उसको परफेक्ट नॉलेज तो है नहीं है। उसको हम जॉब कराते कराते उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो इसमें चांसेस हैं कि कुछ प्रॉब्लम कुछ वेस्टेज हो जाए। whenever employees are dealing with expensive and sophisticated machinery then on the job method of training should be avoided। अगर कोई ऐसी मशीनरी है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है, तो ऐसी मशीनरी पे हम ट्राई करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड न करें, क्योंकि वो एक्सपेंसिव मशीनरी है, मे बी पॉसिबल खराब हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए बेटर होता है कि हम ऑन द जॉब मेथड को न चूज करें, हम ऑफ द जॉब मेथड को चूज करें। अब देखते हैं कि ऑफ द जॉब मेथड में क्या होता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। यानी कि अभी जो उनकी वर्क पोजीशन है जहां पे वो काम कर रहे हैं उसमें हमने चेंज कर दिया और कहीं और उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। which means employees are given a break from the job and sent for training। This method of training is more suitable for the managerial job position as conference seminar are held to train the managers। तो मीनिंग तो क्लियर हो गई होगी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम जॉब से अवे जाकर के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑन द जॉब में क्या होता है, हम जॉब पे रहते रहते प्रोवाइड करते हैं। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो जो टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकल जॉब्स होती है उनके लिए बेटर मानी जाती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जो मैनेजरियल वर्क होते हैं, मैनेजरियल जॉब्स होते हैं उनके लिए बेटर मानी जाती है। तो ये हो गई हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की मीनिंग। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि कुछ कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं ऑन द जॉब मेथड में। सबसे पॉपुलर आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं इसको, कि द वर्कर सीकिंग टू इंटर स्किल जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम विच इज ऑन द जॉब मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। में क्या होता है, हम जॉब जो भी वर्कर्स होते हैं उनको हम भेजते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो ऑन द जॉब मेथड होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टार्ट होता है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है या इसको आप ट्रेनर कह सकते हो, और ये अपॉइंट किया जाता है जो कि गाइड करता रहता है लर्नर को, वर्कर को। क्यों उनको गाइड करता रहता है, ताकि वो जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो सीख जाए। तो in apprenticeship program a master worker or a trainer is appointed to guide the worker or learner regarding the skills of the job। the master worker perform the job and the trainee यानी जो learner होता है वो observe
हिम परफॉर्मिंग, यानी जो मास्टर वर्कर होता है वो पहले काम करता रहता है और जो ट्रेनी होते हैं वो उसको देख करके उसको बस ऑब्जर्व करते हैं स्टार्टिंग में। एंड व्हेन द लर्नर learns all the skills, then slowly he start taking up the job step by step। यानी अब जैसे जैसे लर्नर सीखते जाते हैं वैसे वैसे जो जॉब होता है वो उसको अपने हाथ से करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब क्या होता है, अब जो मास्टर वर्कर होता है वो ऑब्जर्वर बन जाता है, यानी अब मास्टर वर्कर काम नहीं करेगा, मास्टर वर्कर अब ऑब्जर्व करेगा कि जो उसके ट्रेनी जो लर्नर जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले वो काम करके दिखाता है उनको और देन आफ्टर लर्नर उस काम को करने लगते हैं। And when the trainee become perfect in doing the job, then master works goes and trainee get full charge of the job position। और जब जो ट्रेनी होता है उसको सारी नॉलेज हो जाती है, वो परफेक्ट हो जाता है उस जॉब में, तो अब मास्टर का काम खत्म होता है, अब उसको भेज दिया जाता है और जो भी जॉब पोजीशन होती है उसको ट्रेनी एक्वायर कर लेता है। इट इज सुटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू इंटर स्किल ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, आयरन वर्कर्स होते हैं, इन सब के लिए जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है वो बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। देन आफ्टर एक और मेथड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, वो होता है इंटर्नशिप का। तो आपने नाम सुना होगा इंटर्नशिप का भी। क्या है कि इंटर्नशिप इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट sends their student to various company so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institution। यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में, जहाँ पे क्या होता है जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वेरियस कंपनीज में भेजा जाता है ताकि वो जो थियोरेटिकल नॉलेज उन्होंने अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सीखी हुई है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे है वो एक्वायर कर सके। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपुल विथ फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्या होता है, फ्रेश टैलेंट, एक फ्रेश आइडिया मिल जाता है और जिसके लिए उनको बहुत ही कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत कम सैलरी उनको वो पेड करते हैं, जिसको हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं, स्टिपेंड के नाम से जानते हैं। और अदर हैंड क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होता है उसको भी चांस मिल जाता है कि जो रियल वर्क सिचुएशन होती है उसमें कैसे क्या काम होते हैं। तो दोनों तरफ से बेनिफिटेड है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ही कम सैलरी पे एम्प्लॉय मिल जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और अदर हैंड जो कैंडिडेट है उसको भी एक चांस मिल जाता है कि जो रियल वर्क सिचुएशन होती है वो कैसे होती है और वहां पे कैसे परफॉर्म करना है, इनकी नॉलेज हो जाती है। तो ये होता है आपका इंटर्नशिप। इन शॉर्ट वी कैन से अंडर इंटर्नशिप द क्लासरूम सेशन आर बैक्ड विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी इसमें सिंपल सा आप बोल सकते हो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें जो कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जो हम क्लासरूम में सीखे होते हैं उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने जाते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वही होता है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। अब हम बात करते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की। इंडक्शन का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन कराना। अब थोड़ा पढ़ते हैं कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग द एम्प्लॉयज व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी। यानी ओरिएंटेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम वेलकम करते हैं न्यू एम्प्लॉय का जो कंपनी को ज्वाइन करता है, और गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन he needed to settle down quickly and happily and start work। क्योंकि ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से और जल्द से जल्द अपने काम को स्टार्ट कर सके। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए एक अलग से सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे राउंड पे जो सुपीरियर होते हैं वो निकलते हैं एक सबऑर्डिनेट या जो न्यू एम्प्लॉय आया होता है उसको लेकर के, और सबसे इंट्रोडक्शन कराते हुए और उसको जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी के रिगार्डिंग वो सारी प्रोवाइड करते हुए जाते हैं। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जैसा कि स्कूल्स कॉलेज में होता है ना फ्रेशर पार्टी के नाम से, जिसमें कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट एंड
सारे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, कुछ वैसा ही होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या पर्पज होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन enable the new employee to have good start and develop its overall effectiveness on the job. The basic objective of the induction and orientation program are क्या है, पहला क्या है, to help the newcomer to overcome his shyness and nervousness in meeting new people. अब क्योंकि जो नया एम्प्लॉय है उसके अंदर कुछ ना कुछ साइनेस और नर्वसनेस होगी कि वो कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनसे मिले, तो ये साइनेस एंड नर्वसनेस को दूर करने के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देन आफ्टर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, कि न्यू एम्प्लॉय में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, इसके लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, हम चाहते हैं कि जो न्यू एम्प्लॉय आए उसके अंदर बिलोंगनेस, वो भी कंपनी से कुछ रिलेट कर पाए और लॉयल रहे, इसके लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है। टू डेवलप cordial relationship between the newcomer and the old employee and their superiors, हम चाहते हैं कि जो न्यू एम्प्लॉय आए उसके और जो ओल्ड एम्प्लॉय के बीच में कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड हो, इसके लिए भी हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं। Then after to ensure newcomers do not forms negative attitude towards the organization, हम चाहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड ना करे न्यूकमर की ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इसलिए हम उस कंपनी के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी के टुवर्ड्स उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो पाए। एंड आफ्टर टू गिव द न्यूकमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ वॉशरूम, रेस्ट रूम और कैफेटेरिया, लीव रूल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उसको प्रोवाइड कर देते हैं। देन आफ्टर, अब इससे इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो पहला होता है ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में जो पूरी हिस्ट्री होती है और उसका कैसा कामकाज होता है वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कंपनी में कौन मैनेजर है, कौन जनरल मैनेजर है, कौन सीईओ है, एक्सेट्रा के बारे में हम उनको प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं। एंड आफ्टर कंपनी की जो रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। देन उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटीज होगी, ये सारी चीजें उसको बताई जाती है। ग्रीवांस प्रोसीजर्स क्या होता है, सेफ्टी रूल्स कैसे होते हैं, वो सारी चीजें उसको बताई जाती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंप्लेन हो तो कैसे कंप्लेन किया जा सकता है, ये सारी ग्रीवांस प्रोसीजर्स में बताए जाते हैं। देन आफ्टर सजेशन स्कीम्स, अगर एम्प्लॉय को कोई सजेशंस देना है तो वो कैसे दे सकता है, सजेशन स्कीम बताई जाती है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं कि उसके क्या वेजेस होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होगा, हॉलीडेज कब होंगे, एक्सेट्रा के बारे में बताया जाता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या डिसिप्लिन होते हैं, वो सारी चीजें। देन आफ्टर अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्सेट्रा, अगर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रेनिंग, इन सब के बारे में भी उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब हो गया किसके बारे में, कि अगर हमें इंडक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली यही तीन आते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम, सेकंड होता है इंटर्नशिप, देन आफ्टर पहला अप्रेंटिसशिप, दूसरा इंटर्नशिप और तीसरा हो जाता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। देन आफ्टर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हम आते हैं ऑफ द जॉब मेथड में। कि ऑफ द जॉब मेथड में सब एक ही होता है, एक बहुत ही पॉपुलर है वेस्टिबुल स्कूल का। देखिए वेस्टिबुल का मतलब अगर आप समझ गए तो ये वेस्टिबुल स्कूल्स के जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वेस्टिबुल का मतलब समझ सकते हैं डमी, तो ये जो वेस्टिबुल स्कूल्स होते हैं वो किसी डमी स्कूल्स होते हैं, जो कि जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वैसा ही डुप्लीकेट इसका क्रिएट होता है। पढ़ते हैं, वेस्टिबुल स्कूल्स मींस डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम डुप्लीकेट मॉडल हम बनाते हैं। देन आफ्टर जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरी आर इन्वॉल्व्ड then employees avoid using on the job method of the training, अगर जो मशीनरी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और वो बहुत ही हार्मफुल है तो उसके लिए क्या होता है
कि हम उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटर होता है कि अ डमी मॉडल ऑफ द मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज आर ट्रेंड ऑन द डमी मॉडल। क्योंकि अगर हम वही एक्सपेंसिव मशीनरी पे उसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं उसको डमी मॉडल पे उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि नॉर्मल देखा होगा कि जो अगर कोई पायलट है, अब कोई पायलट है तो उसको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो जो ओरिजिनल एरोप्लेन होते हैं, ओरिजिनल जेट होते हैं, हम उसको प्रोवाइड कर दिए तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन होता क्या है, स्टार्टिंग में उसको डमी मॉडल पे प्रैक्टिस कराई जाती है और देन आफ्टर धीरे धीरे करके उसको ओरिजिनल मशीन के पास लाया जाता है। देन आफ्टर आते हैं sometimes the accountants who have to make entries in the inventory register or cash register, they are first supplied the duplicate register with the same columns as in the original register, and when they become perfect in the making entries in the duplicate register, then they are handed over original register। देखिए जैसे हम लोग भी करते हैं ना कि पहले स्कूल में कोई भी वर्क कराया जाता है तो उसको एक रफ कॉपी में नोट करते हैं, क्योंकि रफ कॉपी में अगर कुछ गलती भी होती है तो चल जाता है और देन आफ्टर जाकर उसको फेयर करने का काम करते हैं। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे वेस्टिबल स्कूल्स में कि सबसे पहले हम उसको रफ पे मतलब ऐसे रफली वो सारे काम करवा रहे हैं और जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो हम फिर उसको भेजेंगे फेयर करने के लिए, यानी जो ओरिजिनल काम होगा उसको करने के लिए। वह एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक अकाउंटेंट है उसको हम जो भी बुक्स ऑफ एंट्रीज करनी है वैसे ही एक रफ दे रहे हैं, पहले वो उस डुप्लीकेट रजिस्टर पे सारी एंट्री करेगा और जब वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, सही हो जाएगी, तो देन आफ्टर उसको ओरिजिनल रजिस्टर में वो कॉपी कर लेता है। देन आफ्टर वेस्टिबल स्कूल्स इज एन ऑफ द जॉब मेथड व्हिच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ द ऑन द जॉब मेथड। ये जो वेस्टिबल स्कूल्स होते हैं वो एक ऑफ द जॉब मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया वेस्टिबल स्कूल्स। एक बार देख लेते हैं क्या क्या मेथड होते हैं इन शॉर्ट में, कि एक तो होता है ऑन द जॉब मेथड, एक होता है ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब में 3 आते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, देन आफ्टर इंटर्नशिप, देन आफ्टर इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक ही है जो कि है वेस्टिबल स्कूल्स। बच्चों होप आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।